हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के बायोलॉजी का हम नया जो चैप्टर है उस नए चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस नए चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग organisms। ओके, तो स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन को देखना है, यानी नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखना है। और हमारे पास जो डिफरेंट तरीके के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमें क्लासिफाई करना है, ग्रुपिंग करना है। क्लासिफिकेशन जो है मेन इस यानी चैप्टर के अंदर हमें करना है, वो याद रखना है आपको। शाबाश। अच्छा, इस पूरे चैप्टर के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझना हमारे लिए जरूरी है। एक टर्म हमारे पास आ जाता है डाइवर्सिटी और दूसरा हमारे पास टर्म आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी समझने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किनको कहेंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी एंटाइटी या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सेल्स से बना होगा उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स which are composed of or made up of cells। जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो सेल से बना होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और हम सबको पता है व्हाट इज सेल। सेल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं बेटा? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने क्या कहा? उन ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग कहेंगे जिनके पास सेल होगा। अब सवाल हो सकता है सेल क्या होता है? हम कह सकते हैं सेल जो है वो किसी भी लाइफ का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तो स्ट्रक्चरल पार्ट होगा, यूनिट होगा, दूसरा होगा फंक्शनल। इट मींस अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना होगा तो सिर्फ और सिर्फ सेल्स मिलके बना होगा, हो गया स्ट्रक्चर बनना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई काम करता है तो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में काम करने का मेन जो रीजन है, कारण है, वो क्या है? आपका सेल। फंक्शन भी आपके सेल की ही वजह से आपका ऑर्गेनिज्म करता है। तो इतना हमें याद रखना है। अब देखो, एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा, फंक्शन का मतलब क्या हो गया यहां पे। तो हमें पता है, देखो मान लीजिए सेल है हमारे पास, ये सेल कई तरीके के फंक्शंस जो है वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल जो है वो न्यूट्रिशन वाला फंक्शन करेगा। न्यूट्रिशन मींस, देखो हमारे पास प्लांट है, वो एक तरीके का न्यूट्रिशन करता है जिसमें वो खुद अपना खाना बनाएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी तरीके से हमारे पास एनिमल्स है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है या दूसरे से अपना खाना डिराइव करता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब अगर कोई सेल आपका न्यूट्रिशन शो कर रहा है तभी वो ऑर्गेनिज्म उस सेल की वजह से न्यूट्रिशन शो कर रहा है। इसी तरीके से रेस्पायरेशन, ऑर्गेनिज्म ने या सेल ने जो न्यूट्रिशन लिया, जो खाना लिया, उस खाने से एनर्जी को रिलीज करने को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। तो ये सारी चीजें और इस तरीके के और भी बहुत सारे, जैसे कि एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर जो या सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको निकाल बाहर फेंकना, वो भी आपका फंक्शन में आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हमारे पास एक चीज रह जाता है डाइवर्सिटी। तो याद रखना, ये जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें या लिटरल मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब होता है वैरायटी, और हम कहते हैं वेरिएबिलिटी। वेराइएबिलिटी और वैरायटी, डिफरेंट फॉर्म्स
या डिफरेंट काइंड्स। इसका मतलब यहां इस चैप्टर के नाम से हमें समझना पड़ेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट वैरायटी के होंगे, डिफरेंट तरीके के होंगे, और उन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होगा वो कैरेक्टर्स आपका क्या होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा, अलग होगा। अब जब जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब कैरेक्टर डिफरेंट होगा तो कैरेक्टर अलग अलग वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ तो नहीं रख सकते। हम क्या करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, उनके प्रॉपर्टीज के या खुसूसियात के बेसिस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन उसी को हम कहते हैं। याद रखना, हमें उसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन देखो याद रखो, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिंपल टर्म भी, एक शॉर्ट टर्म भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा टर्म है, आइदर हम इसको कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, शाबाश। आइदर हम उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी और हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, या हम इसे कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट मीन्स बायो इज फॉर लाइफ या लिविंग, एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सबको पता है, इट मीन्स वैरायटी या डिफरेंट फॉर्म्स, यानी डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल का मतलब सबको पता है, बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग्स। एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सबको पता है, वैरायटी। तो सारे एक चीजें हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, दिस टर्म वाज, याद रखिएगा, दिस बायोडाइवर्सिटी टर्म, अब ऐसे लिख सकते हैं, द टर्म बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी was given by, सबसे पहले ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला जो टर्म था, जिसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट फॉर्म्स, दिस बायोडाइवर्सिटी टर्म वाज फर्स्ट गिवन बाय वॉल्टर जी रोजन। किसने दिया था बेटा, वॉल्टर जी रोजन। इस बंदे ने सबसे पहला ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म था, इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को यानी इन्होंने प्रपोज किया था। याद रखना, अब इनका कहने का मतलब क्या था, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे पास जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी की डिफरेंट फॉर्म्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वेराइटीज है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? अब आप बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं ना आराम से। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी और वेराइएबिलिटी, द वेराइटी और वेराइएबिलिटी ऑफ living organisms in different habitats or in different ecosystem of the earth are called as what? Or called as biodiversity। क्या कहते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी, ये याद रखिए। ओके, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेराइटीज डिफरेंट हो सकते हैं ना, डिफरेंट हो सकते हैं। कौन कौन से बेटा, शाबाश, हमारे पास एनिमल्स है, हमारे पास प्लांट्स हैं, हमारे पास जितने भी माइक्रोब्स हैं,
एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स होगा, इन सब को हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ये याद रखिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा हम बायोडाइवर्सिटी का पॉपुलेशन कितना हो सकता है, कितना होगा, वो हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अब देखियो शाबाश, जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट है, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है, उनका कहना है या उनका मानना है, इस पूरे प्लैनेट अर्थ पे जो भी हमारे पास हैबिटेट है, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो, इन सारे हैबिटेट पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो लगभग, याद रखिएगा, वो लगभग 5 to 7 मिलियन स्पीशीज या उसका तादाद हो सकता है, ये उन्होंने कहा है। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं या हम ये बता सकते हैं, अब ऐसे आप बता सकते हैं, द बायोलॉजिस्ट्स हैव, बायोलॉजिस्ट्स या बायोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हैव एस्टिमेटेड, उन्होंने एस्टिमेट किया है अबाउट कितना? 5 to 7 मिलियन स्पीशीज जो ऑर्गेनिजम्स का उन्होंने एस्टिमेट किया है। जिस चीज के बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उस चीज के बारे में हम क्या करते हैं? अंदाजा लगा लेते हैं ना, ठीक है। तो उन्होंने एस्टिमेट किया है, अंदाजा लगाया है कि इस अर्थ पे, इस प्लैनेट अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट हैबिटेट्स में, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, इस तरीके के हैबिटेट्स में स्पीशीज का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो तादाद है, स्पीशीज जो है, वो 5 से 7 मिलियन हो सकता है, यानी 50 to 70 लाख मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट होगा यहां पे, ठीक है। ओके, अब इतने में से आउट ऑफ, आप कह सकते हैं आउट ऑफ 7 मिलियन स्पीशीज एस्टिमेटेड, यानी जितना इन्होंने एस्टिमेट किया है उतने 7 मिलियन स्पीशीज में से ओनली, सिर्फ अभी तक डिस्कवर कितना हो, ये तो अंदाजा लगाया हुआ हो गया। 7 मिलियन स्पीशीज जो है वो क्या हो गया? एस्टिमेट किया हुआ। एक्चुअल में एग्जैक्ट नंबर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतने 7 मिलियन स्पीशीज जिसको एस्टिमेट किया गया है, अंदाजा लगाया गया है, उसमें से अभी तक कितना एक्सप्लोर किया गया है, कितना अभी तक डिस्कवर किया गया है, वो बहुत ही कम है। ओनली 1.7 मिलियन स्पीशीज आर डिस्कवर्ड टिल डेट। अभी तक, आज के तारीख तक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनको डिस्कवर जो किया है वो कितना है? 1.7 मिलियन, यानी अबाउट कितना? 1.7 मिलियन कितना हो गया? 17 लाख। 17 लाख अभी तक कितना हुआ है? क्या हुआ है? डिस्कवर हुआ है। ये बैक्टीरिया, ये प्लांट्स, ये एनिमल्स सबको इंक्लूड करके है, याद रखिएगा, शाबाश। अब देखो हमारे पास बेटा इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स या इतने जो हमारे पास पॉपुलेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, दे हैव, इन सब के पास क्या होगा? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या कैरेक्टर्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर तो एक जैसा नहीं होगा ना। देखो, हम भी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, ह्यूमन भी, मंकी भी आ जाता है, हम भी बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं। या गाय होगा, कोई डॉग होगा, कोई लाइन होगा, कोई लेपर्ड होगा, कोई डेर होगा, वो भी बायोडाइवर्सिटी में आता है। अब आपके पास इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, क्या सारे बायोडाइवर्सिटी में, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टर सबका एक जैसा होता है? क्या आप अंदर का कैरेक्टर मत देखिए, आप एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो यानी बाहर से दिखने वाले जो खुसूसियात है, सिर्फ उसको देखिए। हमारे पास एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपको डिफरेंट मिलेंगे, और दूसरे जो एनिमल्स है, आपके पास काऊ है, डॉग है, हेन है, आपके पास बर्ड्स हैं, आपके पास इंसेक्ट्स हैं, हमारे और उनके बीच में बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे। तो अगर आपके पास इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी तक डिस्कवर हुआ है,
इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास अगर कैरेक्टर आपका डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है कैरेक्टर डिफरेंट होने की वजह से हम क्या करते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। देखो मैं आपको क्लासिफिकेशन का बहुत ही बेस्ट एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर हमारा नर्सरी से लेकर एक 12th तक आपका क्लासेस है। अब जाहिर सी बात है नर्सरी के जो बच्चे हैं उनको अगर आप 5th या 6th के यानी सबक पढ़ाने लगोगे तो जाहिर सी बात है वो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब नर्सरी के जो बच्चे हैं उनका कैरेक्टर 5th क्लास के बच्चों के कैरेक्टर से क्या है, डिफरेंट है, लेवल डिफरेंट है। या आप कह सकते हैं 5th क्लास के जो बच्चे हैं वो 12th क्लास के बच्चों के यानी कंपैरिजन में बहुत डिफरेंट है, नॉलेज के हिसाब से डिफरेंट है, या उनका जो मेंटल मेच्योरिटी जो लेवल है वो भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब नर्सरी से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं सबके बीच में अगर आप कैरेक्टर डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको कैरेक्टर डिफरेंस आपको नजर आएंगे। तो इसीलिए हम एक स्कूल में भी क्या करते हैं, कैरेक्टर के बेसिस पे यानी उस बच्चे के एबिलिटी के बेसिस पे पूरे स्कूल को हम क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, डिविजन्स बना लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास इतने सारे 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ डिस्कवर्ड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी विभिन्न तरीके के डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। इसलिए इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना भी हमारे लिए जरूरी बनता है। उसी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टर्स के बेसिस पे ग्रुपिंग करने को ही हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो शाबाश, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। अगर कोई आपसे पूछे तो उसका मतलब क्या है, द डिविजन ऑफ और द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स on the basis of their characters in different categories in a hierarchical manner is called as classification। क्या कहते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन। तो याद रखिएगा what is classification, classification means the grouping of लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना। ऑर्गेनिज्म का मतलब यहां क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स और बायोडाइवर्सिटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और बायोलॉजी में उन ग्रुप्स को हम कैटेगरीज भी कहते हैं। शाबाश बेटे, क्या कहते हैं, कैटेगरीज कहते हैं, और हम उनको कहते हैं टैक्सॉन। याद रखिए शाबाश। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करना, किसी ग्रुप के अंदर डाल देना बायोडाइवर्सिटी को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। उन ग्रुप्स को या तो आप कैटेगरीज कहेंगे या टैक्सॉन कहेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स के बेसिस पे, खुसूसियात के बेसिस पे। अब वो कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर तो जाहिर सी बात है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कैरेक्टर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहां पे कैरेक्टर्स के साथ साथ हम ये भी लिख सकते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैरेक्टर्स आपस में एक साथ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, सेम है या डिफरेंट है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टैक्सॉन के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर या कैटेगरीज के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखने को, डिवाइड करने को हम क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, biodiversity in different groups, categories or taxons according to their characters and similarities and differences is termed as, क्या कहते हैं उसे बेटा, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन।
अब इस क्लासिफिकेशन को भी बायोलॉजी में एक बहुत बड़े से एक यानी ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स। दो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्लासिफिकेशन शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी ऑर्गेनिजम्स इतने सारे हैं, कैरेक्टर डिफरेंट है, उनके बेसिस पे, कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डालने के उस अमल को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट याद रखना बेटा, देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब हो गया द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट deals with identification, nomenclature and classification of living organisms। यहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या टर्म इस्तेमाल किया है? बायोडाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं बेटा? टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। अब देखो, ये जो टैक्सोनॉमी जो टर्म है, याद रखना, जो टैक्सोनॉमी जो टर्म है वो दो वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से? एक तो हो गया टैक्सॉन और दूसरा हो गया आपका नोमोस। ठीक है, इसका मतलब ही होता है, याद रखिए बेटा, टैक्सोनॉमी दो वर्ड से निकला है, लैटिन टर्म्स है टैक्सॉन एंड, या टैक्सिस भी आप कह सकते हैं, या टैक्सॉन भी आप कह सकते हैं, और दूसरा है नोमोस। तो टैक्सॉन या टैक्सिस, टैक्सॉन और आप कह सकते हैं टैक्सिस, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, एंड नॉमोस का मतलब होता है लॉस। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अरेंज करने के उस ब्रांच को बायोलॉजी के अंदर हम उसे कहते हैं क्या? टैक्सोनॉमी। और ये जो यानी टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश। आगे हमें इसी के बारे में और डिटेल में हमें पढ़ना है। अब देखो बेटा, हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, अगर हमारे पास एक स्कूल के अंदर अलग अलग कैरेक्टर के, अलग अलग एबिलिटी के आपके पास बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, उनके लिए हम ग्रुप्स जो बनाते हैं, उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? क्लासेस में बनाते, यानी उनको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, इस तरीके से 12th तक। ग्रुप्स का नाम हम क्या रख रहे हैं? क्लास। इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज या डिफरेंट टैक्सॉन या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो हम रखते हैं, उन ग्रुप्स के भी कुछ नाम होते हैं, याद रखना। वो नाम क्या क्या है वो याद रखिए, शाबाश। सबसे पहला क्या है हमारे पास? पहला जो ग्रुप है दैट इज योर किंगडम, सबसे बड़ा ग्रुप है ये। ठीक है, जैसे कि आपके पास सबसे जो बड़ा वाला क्लास कौन सा है? 12th वाला। फिर इसके बाद उससे छोटा वाला कौन सा? 11th वाला। इसी तरीके से जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो हम डालते हैं, उन कैटेगरीज के भी अलग अलग नाम है। जिस तरीके से स्कूल में हर एक क्लास का आपका अलग नाम है, नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, फर्स्ट है, सेकंड है, अलग अलग नाम है। उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिन ग्रुप्स के अंदर या जिन कैटेगरीज के अंदर हम डालते हैं, उन कैटेगरीज का भी डिफरेंट नाम प्रेजेंट है। सबसे बड़े जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं किंगडम। उसके बाद उससे छोटा वाला, यानी 12th के बाद 11th आ जाएगा। उसी तरीके से किंगडम सबसे बड़ा है, उससे छोटा वाला जो ग्रुप है
उसे हम कहते हैं फाइलम, या आप कहते हैं डिवीजन। मीन्स अगर आप एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, एनिमल्स को अलग ग्रुप्स के अंदर डाल रहे हैं, तो किंगडम के बाद जो दूसरा ग्रुप आएगा एनिमल्स के केस में क्या आएगा, फाइलम आएगा, ये एनिमल्स के केस में। और अगर आप प्लांट को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो किंगडम के बाद आपका क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। इट्स फॉर प्लांट्स, ठीक है, ओके। किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फिर इसके बाद उससे छोटा वाला ग्रुप कौन सा होगा बेटा, उससे छोटा वाला ग्रुप होगा, उससे छोटा वाला ग्रुप आपका होगा क्लास। फिर इसके बाद आ जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है बेटा, ऑर्डर। इसके बाद आ जाएगा फैमिली। फिर उसके बाद आ जाएगा जीनस। और सबसे छोटा वाला, जैसे कि आपके स्कूल में सबसे छोटा क्लास कौन सा है, नर्सरी, उसी तरीके से आपके जो क्लासिफिकेशन के दौरान, टैक्सोनॉमी के दौरान जो डिफरेंट कैटेगरीज या टैक्सॉन्स प्रेजेंट है, उसमें से सबसे बड़ा वाला किंगडम है, सबसे छोटा वाला आपका जो नीचे प्रेजेंट होगा दैट इज स्पीशीज। याद रखिए, याद रखना, इन्हीं सारे को हम किंगडम को हम टैक्सॉन या कैटेगरी कहेंगे। फाइलम या डिवीजन भी हमारा क्या हो गया, टैक्सॉन या कैटेगरी हो गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये सीरीज में आपको याद रखना है। दिस इज द, याद रखिए कि ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट कैटेगरी या लार्जेस्ट ग्रुप किंगडम इज, एंड स्पीशीज जो है वो आपका क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, ये याद रखिए। अच्छा, इसको सीरीज में याद रखें। देखो यही चीजें आपको 11th में भी आ जाते हैं, तो यहां से अगर ये चीजें आपको सही से समझ में आता है तो 11th में आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। अब ये जो आपके पास ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, इन ग्रुप्स को सीरीज में याद रखने का हमारे पास एक तरीका है। मैं यहां पे वो तरीका लिख रहा हूं बेटा। देखो, आपको एक सेंटेंस याद रखना है, ये आपको याद रखना है, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, रट लेना है, ताकि आपको सीरीज में सब कुछ क्या रहे, याद रहे। क्या है सीरीज में बेटा, देखो हर लेटर का, हर वर्ड का पहला लेटर हमें लेना है। जैसे कि पहला जो हमारे पास वर्ड है उसका पहला लेटर के इज फॉर व्हाट, पहले क्या होता है हमारा, कौन सा, किंगडम आता है। फिर इसके बाद पी जो है वो किसके लिए हमें पता है, हमें पता है फाइलम, बाकी प्लांट के लिए डिवीजन, एनिमल के लिए फाइलम, भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या आ जाते हैं बेटा, क्लास, सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या आता है, ऑर्डर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या आता है, फैमिली, फैमिली खुद आपका वर्ड ही है। फिर इसके बाद फैमिली के बाद दूसरा जो टैक्सॉन या कैटेगरी का नाम क्या है, जीनस। और उसके बाद जो लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट जो कैटेगरी हमारे पास क्या है, एस से स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं स्पीशी। तो ये सेंटेंस आप याद रखो, ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस याद रखो। आपको सीरीज में सारा का सारा जो टैक्सॉन या ग्रुप या कैटेगरी या रैंक जो प्रेजेंट है वो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्टरी हमारा क्लास हो गया। अब हमें देखना है कि किस बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर किसी ग्रुप के अंदर डालना है, कोई बेसिस, कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। तो हमें आगे देखना है कौन कौन से क्राइटेरिया ऐसा हो सकता है जिसकी बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ग्रुपिंग या क्लासिफाई करना होता है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे। आप सब लोग जो कुछ भी हम यहाँ पे आपको लिखाते हैं आपके कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपका टेस्ट नोट्स पे यानी टेस्ट आपका कंडक्ट करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।